इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त ओनली एक घर बचा था, सब खंडर हो गया था। मंदिरों की स्थिति बड़ी विचित्र थी। आज वो मंदिर तीर्थ क्षेत्र के रूप में बन गए। भव्योदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से सारी दुनिया जान रही। भव्योदय तीर्थ क्षेत्र कहाँ, एक छोटा सा एक मंदिर था, एक नसिया थी, बस गांव था वो तो सीधा, कोई कुछ नहीं था उसमें। तो ऐसा हो सकता है। रणथंभौर देख लीजिए, बिल्कुल उजड़ा हुआ क्षेत्र, जंगल में ताले लगे हुए थे, विशाल मंदिर, ताले लगे हुए थे। साल में एक बार लोग जाकर के अभिषेक पूजन कर लेते थे, बाद कुछ नहीं, दर्शन करने नहीं मिलता था, दीवारें गिर गई। मैं मंदिर के नीचे बैठा, लोगों ने कहा महाराज यहाँ मत बैठो। बोले क्यों, आपके ऊपर किसी तरह मंदिर गिर सकता है। मैंने कहा जब मेरे ऊपर गिरेगा या तो फिर पूरा बनेगा। मैं उठे वहीं बैठ गया। मैंने कहा या तो ये मेरे ऊपर गिरेगा तो या तो मैं यहीं से जाऊंगा और या फिर मंदिर को ऊंचा उठाऊंगा। लेकिन आज तक तो कोई मंदिर की ईंट मेरे सिर पर गिरी नहीं। भली मेरे सिर में बाल नहीं है, लेकिन जिस पहाड़ से टकराता हूं पहाड़ी फूटता है, सिर अभी तक सलामत है। देख लो हमारे सिर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और पहाड़ी फूटता है। और हुआ आज सरवार सिद्धि तीर्थ क्षेत्र बन गया। जिस मंदिर में कभी खंडहर था, कुछ भी नहीं था, जिस मंदिर में किसी भी दिन गिर सकता है, आज वो मंदिर अमर बन गया और हजारों यात्री प्रतिदिन जाकर वहां धोख दे रहे हैं और बढ़िया चल रहा है। तो एक चलाने का तरीका है। जब हमारा चतुर्मास हुआ सवाई माधोपुर में, तो मैंने यही सोचा कि सवाई माधोपुर के चतुर्मास का सबसे बड़ा फल मिले कि रणथंभौर का मंदिर तीर्थ क्षेत्र बन जाए, जो मंदिर के रूप में था। जैसे चतुर्मास करने गया तो सबसे पहले मैं बिहार करके रणथंभौर ही गया और एक दिन दर्शन करके आया। तो वहीं शंभुनाथ को नमोस्तु कर कहा, भगवान इस चतुर्मास का फल मैं एक चाहता हूं, आपका यह मंदिर तीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। हो गया, आज सरवार सिद्धि तीर्थ क्षेत्र है वो। ऐसा अशोकनगर से सम्यक जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री 63 सलाका पुरुषों को और उनके माता पिता को आहार होता है, निहार होता है या नहीं? कृपया समाधान। कोई अभी ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है इसके संबंध में, इसलिए निर्णायक घोषणा करना ठीक नहीं। प्रकीर्णक चर्चाएं हैं, प्रमाणिकता का रूप नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अभी हम नहीं कह सकते। गाजियाबाद से रवि शाह, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, क्या हम अभिषेक का जल एक दिन पहले उबालकर अगले दिन उस जल से अभिषेक कर सकते हैं? क्योंकि उबले जल की मर्यादा 24 घंटे की होती है। अभी हमारे मंदिर में सूर्योदय के पूर्व अंधेरे में ही जल भर लिया जाता है, क्या कि लोगों को जल्दी जाना होता है? तो क्या महाराज श्री समाधान करें। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक दिन पहले आप गर्म करके जल रख सकते हैं, दूसरे दिन उसका 24 घंटे के अंदर अंदर अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप दिन में कच्चा पानी भर के रख लें और दूसरे दिन सुबह उसको छान लें और बिलछानी उसी कुएं में भेज दें जहाँ से कल दिन में तुम लाए थे, इसलिए रात्रि में भरने नहीं जाना पड़ेगा। कई विधानों में, पंचकर्म में ऐसा होता है, शिविर आदि में ऐसा होता है। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप पानी दिन में भर करके रख लो आज, और कल जब आप उसको पानी उपयोग करो छान लेना और बिलछानी उसी कुएं में भेज देना। कई दिन तक भी आप इस पानी को रख सकते हैं। जैसे टाँका का पानी है, अब टाँके का पानी साल भर रहता है, उसी में आप बिलछानी डालते जाइए। आप कहीं बाहर गए हैं, आप 5 दिन 7 दिन का कच्चा पानी ले जा सकते हैं।
एक कैन आप भर लीजिए बड़ी वाली, और प्रतिदिन उसमें से छानकर बिलछानी उसी कैन में डालते जाइए। 6 दिन 5 दिन तक आप रहे, और अंत में जब रहे तो आपका जितना छोटा पानी बचे वो घर वापस ला करके जिस कुएं से आपने पानी लिया था उसी कुएं में वो पानी की बिलछानी डाल दीजिए। इस प्रकार कच्चे पानी को भी आप कई दिनों तक प्रयोग कर सकते हैं जब तक उसमें दुर्गंध आदि नहीं आती, अथवा उबाल करके 24 घंटे के अंदर अभिषेक आदि के लिए काम में लिया जा सकता है। रामगढ़ से मेघा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भक्तामृत स्त्रोत के रिद्धि मंत्रों के 48 दीपकों के द्वारा जो आराधना की जाती है, आपने बताया था कि अगले व्यक्ति को वह आराधना नहीं करनी चाहिए, अकेले व्यक्ति को वह आराधना नहीं करना चाहिए, अकेले व्यक्ति को भक्तामृत की रिद्धि मंत्रों की आराधना नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होती है। तो महाराज जी यदि उसे करने के लिए ज़्यादा लोग सहमत ना हो तो हम कम से कम कितने लोगों में आराधना कर सकते हैं? आराधना ने अनुष्ठान, हमने आराधना नहीं कहा, अनुष्ठान कहा। मंत्रों का जो अनुष्ठान, अनुष्ठान और आराधना में बहुत अंतर है। अनुष्ठान में हमें बहुत सारे लोगों को आमंत्रित होते हैं, अपने आप आ जाते हैं, देवता लोग भी आ जाते हैं। अनुष्ठान, आराधना में कोई नहीं आता। आराधना का अर्थ है ध्यान, भक्तांबर पाठ करना, जाप करना, ये ध्यान। लेकिन यदि अपन ने 9 कर्म को हाथ में ले लिया, दीपक को, नरियल को, अष्टद्रव्य को ले लिया, तो ये अनुष्ठान हो गया। अनुष्ठान द्रव्य पूर्वक होता है और आराधना मात्र वचनात्मक होती है और ध्यानात्मक होती, मनात्मक होती है। इसलिए भक्तांबर पढ़ने में कोई बाधा नहीं, जाप करने में कोई बाधा नहीं मंत्रों का। लेकिन दीप जला दिया आपने तो अब दीप आपका बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। इसलिए कम से कम आपके 1-2 परिवार तो इकट्ठे हों, कम से कम। एक ही परिवार अकेला ही नहीं उसको सहन करे, कम से कम 2 परिवार तो हो जाएं। और 2, 4-5 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो भी 4-5 लोग या ना 4-5 परिवारों के, 2 परिवारों के सही, लेकिन 1 से अधिक होना चाहिए कुल मिलाकर के। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री अमावस्या के दिन जब 2 महातेजवंत प्रकाश पुंज सूर्य और चंद्रमा दिन भर आकाश में एक साथ रहते हैं तो फिर अमावस्या को अच्छा क्यों नहीं माना जाता? कृपया समाधान करें। अमावस्या को पूर्णतः चंद्रमा के लिए जो राहु केतु होते हैं, केतु चंद्रमा को पूर्णतः ढक लेता है। ये जो ग्रहण पड़ता है ना सूर्य का, चंद्रमा को तो प्रति 15 दिन पड़ता है, पूरे ही दिन रहता है। एक दिन ग्रहण नहीं होता चंद्रमा का, बाकी चंद्र ग्रहण तो पड़ता ही रहता है। उसको ग्रहण इसलिए नहीं मानते कि वो रेगुलर हो गया। तो अमावस्या के दिन जो केतु है वो पूर्णतः चंद्रमा को ढक लेता है, पूर्णतः चंद्रमा को ढक लेता है, किंचित मात्र भी उसकी किरण बाहर नहीं आने देता। इसलिए उसको अमावस्या के लिए शुभ नहीं मानते हैं नक्षत्रों के अनुसार। कृष्ण पक्ष को भी शुभ नहीं मानते क्योंकि बहुतायत चंद्रमा कृष्ण पक्ष में ढका हुआ रहता है और ढकान उनका बढ़ता जाता है। इसलिए बड़ा गांव दसान से ही पीयूष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के कंधों से आहारक पुतला निकलता है और तेजस पुतला भी निकलता है, तो ये दोनों में क्या अंतर है और दोनों के क्या क्या कार्य होते हैं? कृपया समाधान करें। आहारक पुतला तो जो महाविशुद्ध मुनिराज को 3-4 कारणों से निकलता है और यह एक विशेष रूप से कर्म है। आहारक एक शरीर है, आहारक एक नाम कर्म है। आहारक जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें प्रकृति है। आहारक पुतला का तो बंध होता है, उसकी 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहारक पुतला बिल्कुल जैसा अपना मनुष्य का शरीर है ना, जो प्रक्रिया अपनी है ऐसे ही आहारक पुतला उत्पत्ति होती है, 6 पर्याप्तियां होती हैं। फिर 6 पर्याप्तियों के बाद वह अपने आप में महामुनिराज के लिए निकलता है। और अलग से नाम कर्म है, जिसने कर्म बांधा है, आहारक दुख कहलाता है। आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये होता है। और मुनिराज को 3-4 कारणों से होता है। उज्ज्वल अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्ता के अंदर लिखा, शंका समाधान के लिए जब कोई मुनिराज को शंका होती है तो पुतला जाकर के जहाँ केवली भगवान होंगे उनको छू कर आएगा और समाधान होगा। तीर्थ वंदना के निमित्त से, कोई ऐसे तीर्थ की वंदना जहाँ से वो स्वयं नहीं जा सकते हैं और मुनिराज को तीर्थ विकल्प आ गया तो वो जाके वंदना करके आ जाएगा। संयम रक्षार्थम, कहीं यदि जाना है और संयम वहाँ पर जाने पर आराधना हो जाएगी
तो उस संयम की रक्षा के लिए आहारक पुतला कार्य करता है। चौथा कारण उन्होंने दिया परीक्षा के लिए, मुझे आहारक रिद्धि है कि नहीं, ऐसा जानने के लिए भी आहारक रिद्धि का प्रयोग होता है। और आहारक रिद्धि का वंद 8वें गुण स्थान तक होता है, 6ठे भाग तक, लेकिन उदय नियम से 6ठे गुण स्थान में ही होता है। और तेजस पुतला कोई शरीर नहीं है, तेजस एक शरीर है जो सामान्य सबके पास रहता है, सभी के पास है तेजस शरीर। लेकिन तेजस शरीर आंगोपांग नहीं होते, तेजस शरीर का नौकर्म नहीं होता। और जो पुतला वाला तेजस शरीर है, ये मात्र औदारिक शरीर की एक विशेष विक्रिया होती है जिसकी पर्याप्तियां नहीं होती। और यह पुतला शुभ और अशुभ दो रूप में होता है। आहारक पुतला शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता। तेजस पुतला शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अशुभ वो है जो 12 योजन तक की जमीन को जला देता है, शुभ वह है जो 12 योजन तक सुभिक्ष कर देता है। अशुभ बाएं कंधे से निकलता है, शुभ दाएं कंधे से निकलता है। और आहारक पुतला मस्तिष्क से निकलता है। इनके जैसे इस प्रकार की इनकी कुछ विशेषताएं सामान्य से बताएं। महाराज श्री आहारक और तेजस में जो शुभ अशुभ है, तो ये तीनों जो पुतले निकलते हैं उनके कलर में भी कोई अंतर होता है क्या? हाँ, ये जो है शुक्ल कलर का होता है आहारक पुतला, और वो जो होता है तेजस बिल्कुल बिलाव के आकार का और बिल्कुल अग्नि के सुरक लाल होता है, जो अशुभ होता है। और शुक्ल जो होता है उसका आकार तो दिया नहीं विशेष कि किस आकार वाला होगा, लेकिन वो शुक्ल होता है जो 12 योजन में सुभिक्ष करता है और अग्नि के समान प्रज्वलित होता हुआ, और उसकी बहुत छोटी अवगाना सूच्यांगुल के असंख्य भाग प्रमाण, उसकी जो लंबाई होती सुई के आकार का होता है, लंबा लगभग 1 हाथ प्रमाण होता है ऐसा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा श्री सोहम जैन गोधा बिजोलियां और तैयार रहेगी श्रीमती मीनाक्षी जी जैन लाखेरी। सोहम जैन नहीं है, किरण जी का असलीवाल गजपंथा नासिक। माइक तो देके रखा करो यार। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं किरण कासलीवाल गजपंथा नासिक से आया हूँ। जिज्ञासा यह है गुरुदेव, मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तिर्यंच जीव कनिष्ठ जन्म माना जाता है, किंतु कई बार देखने में आता है मनुष्य प्राणी सड़क के किनारे भूखा प्यासा रोगग्रस्त पड़ा रहता है, किंतु कोई बिल्ली कुत्ता आलीशान गाड़ियों में घूमता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया रखी जाती है, उसकी सेवा में नौकर चाकर लगे रहते हैं। तो ये किस पुण्य का या पाप का कैसा उदय समझा जाए, ये मेरी जिज्ञासा है। पुण्य और पाप का उदय अलग चीज है और शरीर की मनुष्य पर्याय की उपलब्धि अलग चीज है। वो गाड़ियों में तो घूमते हैं और जैसे ही उनकी मौत की स्थिति आती है तो गाड़ी में से उठा के फेंक के सड़क पे फेंक देते हैं या मार डालते हैं। लेकिन मनुष्य कितना भी गरीब होगा तो उसके कम से कम माँ बाप उसका पालन तो करते हैं। मनुष्य अपने स्वयं के ऊपर सोच विचार रख सकता है, त्रियंच नहीं सकता। आलीशान गाड़ियों में घूमने मात्र से उनका जो पुण्य है इसलिए वो महान नहीं हो गए। और फुटपाथ पर रहने वाला मनुष्य है तो इस कारण से उसके भली अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, क्योंकि मनुष्य अपना कुछ पुरुषार्थ करके अपने पैर पर कभी खड़ा हो सकता है। मनुष्य अपने आप में पुरुषार्थ करके गरीब से अमीर बनते भी देखे गए, लेकिन त्रियंच पराधीन है और मनुष्य स्वाधीन है, ऐसा माना। श्रीमती मीनाक्षी जैन के बाद तैयार रहेंगी पारस जी जैन बोराव। बंधुओं, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगाव श्री सुधाकर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में जो हमें 9 वर्ष मनाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और 1 जनवरी 2020 तपोदय तीर्थ क्षेत्र के महातिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की महाशांति धारा 108 शांति धाराएं जहाँ होने जा रही है, तो सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं बनाएं। ये शांति धारा का जो प्रसारण है
पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा चैनल के माध्यम से उस दिन देश विदेश में लाइव दिखाया जाएगा। और जो भी पुण्यार्जक यहाँ इस शांति धारा में भाग लेंगे उन सभी के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से एक जोड़ी धोती दुपट्टा, एक चांदी का कलश और एक पार्श्वनाथ भगवान की जो केवल ज्ञान भूमि है उसकी पूरी एक बहुत ही भव्य तस्वीर पुण्यार्जक परिवार को यहाँ से दी जा रही है। और इसके लिए हमारे पास 11,000 रुपए की राशि की जो नाम आए हैं वो नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। श्रीमान उत्सव चंद जी, श्रीमती शिमला जी, अनुरग जी, मानसी जी, पीयूष जी जैन गरवोट वाले गाजियाबाद, श्रीमती सुशीला देवी, गीशीलाल जी, अशोक कुमार जी, प्रकाश जी, लोकेश जी, काला परिवार सलावटिया, सहदेव जी, नरेश जी, नीलम जी जैन साजरिया गांव जयपुर, सुशील कुमार जी, उमा देवी, अंकित कुमार जी गंगवाल बिजोलिया, महेंद्र कुमार जी, अमित जी, मनीषा जी, सुहानी जी, रौनक जी गदिया नीमच, प्रमोद कुमार जी, सुनीता जी जैन सुरभि जैन दिल्ली, सुरेश कुमार जी, कुसुमलता जी, अभिषेक जी, सुरभि जी, शुभम जी, अनाया चौधरी मारोठ नागौर राजस्थान, रमेश चंद जी, रूपलता, पीयूष, चंद्रेश, शिखा, अंजू, संजू, हेमा, रचना, सपना जैन पालम दिल्ली, इंद्र कुमार जी जैन विदिशा मध्य प्रदेश, आरती कुमार जैन हांगकांग पटना और अंकित कुमार जी, वीरेश जी, सनोप श्री विजयपाल जी जैन रामपुर सहारनपुर। इन सभी लोगों ने यहाँ 1 तारीख को अपने परिवार के नाम से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे पास करीब 100 नाम आ चुके हैं और भी जिन लोगों की भावनाएं अभी तक 108 की व्यवस्था चल रही थी, अब आज 100 नाम हो गए तो 1 तारीख तक तो 200 पहुंच जाएंगे। कमेटी वाले सावधान, चेत जाओ। 100 नाम करीब मेरे पास आ चुके हैं। आज ही हम वहां सर्वे करने गए जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। उन चट्टानों के ऊपर एक इतना सुंदर मचान बना रहा है कि हर व्यक्ति एक पांडव शिला पर 2-3 लोग ही परिवार करे स्वतंत्र होकर के, और सारा विश्व लाइव में 1 जनवरी को पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली को भी देखे। जय हो, जय हो। और मैंने कहा कि सब लोगों को, और उस दिन जो यहाँ नहीं आ पाए उनसे मेरा कहना, मैं ज़्यादा लाइव वगैरह की बोलता नहीं हूँ लेकिन उस दिन की बोल सकता हूँ कि यहाँ ना आ गए तो बहुत सौभाग्यशाली हो, नहीं आ पाए तो कम से कम 1 जनवरी को उठते ही सूर्योदय के बाद 8-9 बजे, 8:30-9 बजे के लगभग आप जरूर वो दृश्य देखना जहाँ 50 भगवान उन एक शिलाओं के ऊपर बैठ करके और सैकड़ों लोग अभिषेक करेंगे। जय हो गुरुदेव। और आज वो भी सर्वे किया, यानी बिजोलिया के अंदर पहली बार जितने भगवान यहाँ हैं 100-150 से ऊपर भगवान होंगे, सब प्रत्येक भगवान के ऊपर उस दिन आप लोग वहाँ पहले तो वहाँ शांति धारा करेंगे, फिर जो अभिषेक करने वाले हैं और शांति धारा वे क्रम से चल करके पूरा 1 घंटे तक उनके हाथ में कलश रहेगा और हर भगवान के सिर पर ढलेगा और वो गंधोदक भी आपको मिलेगा। बहुत बड़ी ये योजना, किसी तीर्थ क्षेत्र पर प्रत्येक भगवान पर 1 जनवरी को अभिषेक का मेरे सानिध्य में तो पहली बार ही कार्य हो रहा है, इतिहास में पहली बार। और बिजोलिया में तो पहली बार इतिहास में, बिजोलिया के इतिहास में पहली बार बहुत बड़ा कार्य है। देखो 100 से ऊपर नाम हो गए हैं, तो अब अपनी व्यवस्थाएं भी 200 तक की तो करो, कम झाड़ी, पांडुकशिला सब व्यवस्थाएं करना सुरेश जी, सब बिल्कुल हो रही महाराज जी। और जिन लोगों को मात्र अभिषेक करना है, मात्र 1100 रुपए की राशि, और तीर्थ क्षेत्र पर जितने भी जिन बिंब हैं उन सभी जिन बिंबों का अभिषेक करने का 1 जनवरी नव वर्ष के ऊपर करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इतिहास की पहली घटना ये होगी कि पूरे क्षेत्र के जितने जिन बिंब हैं सभी भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो जिन लोगों की भावनाएं हैं, पहले आवे पहले पावे, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो इन नंबर पे आप अपनी अपनी घोषणाएं करवाएं और जिज्ञासा रखेंगी। श्रीमती मीनाक्षी जी जैन। इस युग के प्रथम तीर्थंकर, इस युग के साक्षात अनंत भगवान को मेरा नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 2018 में तपस्थली में जब ध्यान कर रही थी तब मन में विचार आया कि दादाजी कैलाश चंद जी सराफ को जीवन दान मिले और उनके हाथों से जीते जी पंच कल्याण हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। पर जब ध्यान करके जब वहाँ उनका मंदिर बन रहा था पार्श्वनाथ भगवान का, वहाँ पे गए तब दादाजी कैलाश चंद जी आए थे, तब उन्होंने हमने उनका पैर छू के आशीर्वाद दिया कि गुरु दादाजी हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी आपके जैसे मंदिर बनाएं। तो गुरुवर उन्होंने आशीर्वाद, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि 10-10 मंदिर बनाएं। तो भगवान मेरी ये इच्छा है कि कब पूरे होंगे। और दूसरी जिज्ञासा है कि भाव और मांग उतनी ही की जाती है जितने दामन में
पुण्य होता है। ऐसे तो मैं बांधा हूँ कि सोने का मंत्र बनाऊं तो भावना तो दामन के अनुसार होती है ना, इसलिए ठीक है। चलो दूसरी आगे जगह बोले। दूसरा यह है कि गुरुवर नारायणी तीर्थ क्षेत्र में मैंने छोटा सा बीज बोया था 30-24 का। उनमें हमारी भावना यही है कि उस बीज पे ऐसा वृक्ष, भावनात्मक नहीं, आप जिज्ञासा करिए, भावना के लिए जिज्ञासा। जिज्ञासा यही है कि गुरुवर उनका जो ऐसा वृक्ष लगे ताकि उसमें बीज जितने भी फल आए उनके सारे बीज तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र में लगाऊं। गुरुवर ऐसा आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर। पारस जी जैन बोराव और तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी छाबड़ा जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जाति की अपेक्षा 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों का बंध प्रथम गुणस्थान में ही होता है, जबकि नाम कर्म में त्रस जीव का बंध 8वें गुणस्थान तक होता है। क्या समझ, प्रश्न करो। जाति की अपेक्षा 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों का बंध प्रथम गुणस्थान में ही होता है, जबकि नाम कर्म में त्रस जीवों का बंध 8वें गुणस्थान तक होता है। हाँ ठीक है, क्या बात है। तो इधर त्रस नाम कर्म अलग चीज है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्री, जाति अलग चीज है। तो इनमें क्या अंतर है? त्रस भी तो 2 इंद्री से 4 इंद्री तक आ रहे हैं। तो वो त्रस नाम कर्म तो कहाँ त्रस कहाँ तक लोग हैं? पूरे गुण स्थान तक पूरा है पूरा। तो संगी पंचेंद्री का भी तो बंद होना है वहाँ। अच्छा, तो त्रस संगी पंचेंद्री किसमें लोगे? यदि मान लीजिए मिथ्यात गुण स्थान में ही मात्र रख देते, अच्छा, तो चौथे 5वें गुण स्थान वर्ती मर के कहाँ जाता फिर? बोलो। हाँ। इसलिए त्रस नाम कर्म का बंध पुण्य प्रकृति है, ऊपर बंद होता है, और जाति आदि जो है ये मिथ्यात के साथ कोई बाधा नहीं है, क्योंकि त्रस नाम कर्म 4 इंद्री तक ही नहीं होता। त्रस नाम कर्म पंचेंद्री को भी होता है, इसलिए वह ऊपर है। हाँ, यदि त्रस नाम कर्म गंध 4थे गुण स्थान तक ही होता तो बात अलग थी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मंजू जी के बाद तैयार रहेंगे श्री जम्बू कुमार जी जैन बिजोलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंडित जी साहब ने कहा वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, लेकिन वस्तु ही क्या है? पहले तो हमें ये समझाएं, वस्तु का स्वरूप तो बात की बात है। वस्तु को आगम में तत्व भी कहा, द्रव्य भी कहा और पदार्थ भी कहा, जबकि इन तीनों का स्वरूप अलग अलग है। फिर हम वस्तु किसको माने? वस्तु कहलाती है इन तीनों से समझ, जो कुछ भी अपन को दिख रहा है ये सब वस्तु है। जो कुछ भी है, जितना भी अपन छदमस्त लोग देख रहे हैं सब वस्तु है। नरक भी वस्तु है, जहर भी वस्तु है, अमृत भी वस्तु है, लाइट वस्तु है, माइक वस्तु है। सब जो कुछ दुनिया में इंद्रियों का विषय बन रहा है ये सब वस्तु है, और प्रत्येक का स्वरूप है द्रव्य गुण पर्याय। जहाँ तीनों मिलकर के एक रूप में परिणत होती हैं उसको वस्तु कहते हैं। द्रव्य अलग चीज है, गुण अलग चीज है, पर्याय अलग चीज है, और जहाँ तीनों मिली जाएं उसको वस्तु बोलते हैं। वस्तु को एक उदाहरण के रूप में समझा देते हैं, जैसे अमृत धारा है, कपूर है, अजवाइन का फूल है, पेपरमेंट है, ये तीनों को द्रव्य गुण पर्याय मान लो उदाहरण के रूप में, है नहीं? अब इनके मिलकर के जो अमृत धारा बनी वो एक प्रकार का वस्तु का उदाहरण है। इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय मिलकर के जो हमारे लिए स्वभाव मिलता है वो वस्तु स्वरूप कहलाता है। जैसे मनुष्य हूँ तो अब मनुष्य में द्रव्य जीव द्रव्य भी है, गुण भी हमारे साथ है और पर्याय भी है। अब तीनों मिलकर के मनुष्य का स्वरूप क्या है, नारकी का स्वरूप क्या है, पुण्य का स्वरूप क्या है, पाप का स्वरूप क्या है, इस कागज का स्वरूप ये वस्तु है। ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, और ना तीनों से रहित है। ये क्या है? ये द्रव्य कहें क्या इसको? कागज नाम का कौन सा द्रव्य है? गुण कहें तो गुण नाम का कौन सा कागज है? गुण है ऐसा। पर्याय कहें तो कागज नाम की पर्याय कौन सी है? लेकिन ये वस्तु नाम है कागज। ना ये कागज पर्याय का नाम है, ना गुण का नाम है, ना द्रव्य का नाम है, लेकिन तीनों में से एक नाम है कागज। ये कागज वस्तु है। अब इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है लेखन के काम आता है। इसी प्रकार हर वस्तु, पेन एक वस्तु है, पेन एक वस्तु है, ना वो पर्याय है ना कुछ है, एक वस्तु है पेन। और जो आकार है वो पर्याय है। पेन का जो आकार है वो एक व्यंजन पर्याय है, और उसके जो कलर आदि सब पर्याय हैं, लेकिन पेन जो संज्ञा दी, पेन का स्वरूप क्या है? ये वस्तु है। इसलिए संसार में जो कुछ भी अपन को देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो सब वस्तु है। जो द्रव्य गुण पर्यायों से समन्वित होती है वस्तु, उसको बोलते हैं।
पर फिर उसमें तत्व भी बताया, उसको पदार्थ भी बताया। नहीं, पदार्थ भी नहीं है, तत्व भी नहीं है। पदार्थ एक पद विशेष पर अधिष्ठित होता है, एक पद विशेष से। वस्तु नहीं है पदार्थ, तत्व नहीं है पदार्थ, द्रव्य नहीं है पदार्थ। लेकिन इन तीनों के बिना नहीं है पदार्थ। ये तीनों के बिना पद नहीं है, पदार्थ नहीं है। मैंने कहा ना, ये कागज जो है, इस कागज को हम वस्तु कहेंगे। पदार्थ क्या है? पदार्थ ये पुद्गल पदार्थ है, कागज नहीं है। पदार्थ क्या है? ये पुद्गल का एक स्कंद है, क्योंकि पदार्थ 9 ही होते हैं, वस्तु 9 नहीं होती। वस्तु अनंतानंत होती हैं, वस्तु जितने। इस प्रकार से मानना चाहिए। श्री जम्बू कुमार जी जैन की बात तैयार है कि श्रीमती निर्मला देवी जी पांडे श्री रामपुर। महाराज श्री, आज 2 आभार रूप में मेरे पास लोगों ने फ़ोन किए हैं और व्हाट्सएप पे आए हैं। पहला आभार किया है अरुण जैन सन पुत्र श्री नेमचंद जी जैन कोनी पाटन। ये अभी इस शिविर में शिविरार्थी थे और इनने यहाँ पर 5,000 रुपये उधार लेकर यहाँ पर दान बोला था। और ये भावना पाई थी कि मेरा मकान खुद का घर का बन जाए। उनका प्लॉट नहीं बिक रहा था, तो महाराज श्री उनका वो प्लॉट 34 लाख रुपए में बिक गया और उनने अपने घर का मकान खरीद लिया। तो वो आभार में पार्श्वनाथ भगवान और आपको नमोस्तु बोल रहे हैं और आशीर्वाद। देखो देखो, आप लोग हमारे और हमारे भगवान को लूट रहे हो ना। 5,000 रुपया में कितनी प्रॉफिट बताओ तो सही। अब ऐसा देखो, अब फिर भी तुम लोग कहते हो महाराज जी आपका धर्म बहुत महंगा है। देखो कहाँ महंगा है। और दूसरा नाम आया है, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने बताया था। मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो मैं दिल्ली दिखाने गया। वहां पर मुझे किसी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होगा, उठो और बिजोलिया जी में जाकर शांति धारा करवाओ। महाराज जी, जहां मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूं, लेकिन शांति धारा के प्रभाव से आज मैं 50% स्वस्थ हूं और मैं अपने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं और मैं आपसे सभी आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद बहुत अच्छा। जम्मू मैं तो कहता हूँ शांति धारा इतना प्रभाव हो जाए कि संसार में कोई बीमारी होना बंद हो जाए। पर उसमें एक घाटा है, हालांकि मैंने ये घोषणा तो कर दी, एक घाटा है कि फिर मंदिरों में लोग शांति धारा बंद कर देंगे। अब बोलो, मैं सबको ऐसा भावना भाना चाहता हूं कि संसार में कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन एक घाटा होगा मंदिर को, शांति धारा बंद हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करूं? शांति धारा बंद कराऊं या तुम्हारी बीमारी चालू रखूं? तुम्हारी बीमारी चालू रहेगी, शांति धारा चालू रहेगी, और तुम्हारी बीमारी दूर गई, शांति धारा बंद। तो अब इन दोनों में से आप लोग प्रस्ताव दो, मैं क्या करूं? शांति धारा चालू, शांति धारा चालू रखो, तुम्हें बीमार बने रहो बस। अरे ऐसा घोषणा करो कि महाराज आप तो स्वस्थ करो, हम लोग नियम लेते हैं जितने स्वस्थ होंगे सब शांति धारा करेंगे। जय हो जय हो। हाँ, स्वस्थ होने के बाद भी हम शांति धारा नहीं छोड़ेंगे। जैसे अभी आभार में आया, यदि हमें कोई बीमारी नहीं हुई तो हम हर साल शांति धारा करेंगे। ऐसे नियम करो कि मैं साल भर में एक बार कहीं ना कहीं किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर विधान करेंगे, शांति धारा करेंगे। ऐसे भाव आना चाहिए। एक और आ गया महाराज जी, श्रीमती सविता देवी पंसारी भोपाल का शांति धारा के नाम उच्चारण किया ही था। अब वह पूर्णतः स्वस्थ है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन में बंबई के डॉक्टर ले जाने वाला था। वह मरीज का पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन शांति धारा के नाम में उच्चारण से वह सब ठीक हो गया। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। ये अभी हाल मोबाइल पे ये आया है जी, कैसा करेंगे? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने परम सागर जी चुल्लक जी की अवस्था में कविता लिखी थी, उसका अंश है, दुश्मन पथ पर आकर विष कंटक बोधे, दुश्मन पथ पर आकर विष कंटक बोधे, पर भूल जाते हैं विष कंटक बोलने वाले कि फूलझड़ियों की आग से डराते हैं मुझे, फूलझड़ियों की आग से डराते हैं मुझे, उन्हें मालूम नहीं है कि मैं ज्वालामुखी की आग से भी निकल कर आया हूँ। तो महाराज जी, उस वक्त ऐसा आपके ऊपर कोई उपसर्ग आया था, उस वक्त ऐसे भाव बने आपके? मैं तो रोज को ज्वालामुखी की आग में लेटता हूँ। मतलब लोग मुझे बहुत धमकी देते हैं, बहुत
फिर हालांकि अब सब थक चुके हैं, सब थक चुके, कुछ हम बड़े परेशान हैं हम कि हमारे दुश्मन चुप क्यों हो गए। मुझे बड़ा मजा आता था जब चारों तरफ से मैं यहाँ से कुछ बोलता था, फिर कोई मैगजीन निकालता था, कोई पत्रकार निकालता था, कोई व्हाट्सएप डालता था, सब चारों तरफ से मजा आता था और मुझे बड़ा मजा आता था। और मैं उनके लिए कविता लिखी थी मैंने कि फुलझड़ी की आग से डराते हो क्या तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में भी लौट आया हूं मैं। जय हो। यानी बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी हमने यूं चुटकी से उड़ा दिया, तो छोटे मोटे मच्छरों की मुसीबतें अपना क्या बिगाड़ेंगी, उनको मैं कहता था। इसलिए वो कभी बहुत पुरानी कविता है, बहुत पुरानी, जब छुल्लक होंगे रहूँगा, मुझे याद नहीं है कि कब लिखी थी, क्योंकि तो परिणाम है उस समय ऐसे आ जाते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे लिए ये साहस दुश्मन देते हैं, अवरोध देते हैं, कांटे देते हैं। यदि रास्ते में कांटे नहीं हो तो व्यक्ति देख के नहीं चल सकता। मुझे तो जितना दुश्मनों ने ऊंचाइयां पहुंचाई हैं, भक्तों ने नहीं पहुंचाई। जय हो गुरुदेव। जय हो। हाँ, आज जो मैं इतने ऊंचाई पे हूँ दुश्मनों की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने वो जैसे ही कहते हैं हमें जोश आता है कि अब तो ये काम करना ही है, बाकी मैं यदि वो दुश्मन नहीं होना तो शायद मेरे काम सब फेल हो जाए। मेरे काम की सफलता है जब मैं कोई काम करता हूं तो तुरंत सोचता हूं कहीं किसी बार सब चल जाए, फिर हमें आता है तैस, आजा बेटा अब तो ये कार्य होकर ही रहेगा। तो बहुत बड़ी चीज है और मैं मानना ही चाहिए हमेशा। कांटों को अपने जीव का अवरोध मत मानो, कांटे तुम्हें जागरूक करते हैं। फूलों को अपना साधन मत मानो, वे हमें सुलाने का भाव करते हैं। फूल हमेशा हमें सुलाते हैं और कांटे हमेशा सदा जगाते हैं। महाराज जी एक जिज्ञासा दूसरे भक्त की, आपके भक्त की, वो पूछ रहे हैं कि 1 तारीख को महाराज जी जब 12 बजे की, तो मेरा भाव मंदिर जी के प्रथम पट खोल के छत्र चढ़ाने का है, तो मेरा विशेष पुण्य रहेगा। अब रात के 12 बजे मैं तो रहूंगा नहीं, आपके आशीर्वाद से, क्योंकि मैं अभी सांगानेर में ये लोग ऐसा करते हैं। हालांकि मेरे से पूछ कर कि रात के 12 बजे आप लोगों की साइकोलॉजी है, हालांकि सुबह धन का ही नववर्ष मनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग रात्रि में कहीं दुनिया भर के होटलों में जाएंगे, कहीं ना कहीं पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा है कि रात के मंदिर में, चांदखेड़ी में भी ये होता है कि रात के ठीक 12 बजे लोग भक्तांबर आदि पाठ करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ करके रात के 12 बजे वो छत्र भगवान के ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, दरवाजे के पास टेबल पर रख सकते हो, फिर सुबह चढ़ा सकते हो। और भगवान के कपाट खोलने का अर्थ है आरती कर सकते हो, गर्भालय में कोई जाएगा नहीं, बाहर से कर सकते हो। आप लोगों का जनपद सत्य है। तो यहाँ भी हमें कल बच्चों ने बताया था कि हम लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं कि 31 तारीख की रात में भक्तांबर पाठ करेंगे 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है शाम को, फिर 10 बजे के बाद भक्तांबर पाठ करेंगे मूल नायक के पास में, और ठीक 12 बजे बाद वहाँ पर आरती करेंगे और आरती के बाद छत्र भगवान के दरवाजे पर चढ़ाएंगे, अंदर नहीं चढ़ाएंगे, अंदर की मेरी अनुमति नहीं है। और कपाट खोल करके और बाहर दरवाजे पर टेबल पर रख देना, सुबह भगवान को चढ़ा देना। ऐसा कल हमसे यहाँ लिया, क्योंकि 1 जनवरी को जो अभिषेक करने वाले हैं उनको तो 31 की रात में ही आना पड़ेगा। तो 31 की रात में फिर क्या करेंगे, तो रात में अपने आराम से भक्तांबर पाठ करो, बहुत बढ़िया आराम से। नमस्ते महाराज। श्रीमती निर्मला देवी जी पांडे के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी श्री मुकेश भैया जी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मैं निर्मला पांडे श्रीरामपुर से। महाराज जी, ये मन इतना चंचल है कि यो काबू में नहीं रहता। इस मन के चंचल मन को कैसे काबू में रखे। हम लोग तीर्थ यात्रा को निकले हैं, तीर्थ यात्रा में पूजन या नहीं हुई तो ये मन ऐसा ये हो जाता है। तो पूजन करना जरूरी है या तीर्थ यात्रा करना जरूरी है, शंका का समाधान करें। मन की चंचलता तो रोकना बहुत कठिन है। मन एक इतना चंचल है, उसी को रोकने के लिए तो तीर्थंकर लोग इस मुनि दीक्षा की तरफ उपदेश दे गए, जिस बिना वो कहते हैं ना, इस संसार में ऋषभ देव को भी मन रोकने के लिए 1000 साल लगे। आप गृहस्थों के लिए जो आवश्यक बताए हैं उन आवश्यकों में ही अपना मन लगाना ही
चंचलता को रोकना है। मन को रोक नहीं सकते। मन को बच्चे के समान, जैसे बच्चा कुछ गलत करने जाता है तो उसको आप खिलौना पकड़ा देते हैं, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे ही मन को कुछ ना कुछ चाहिए। अशुभ से हटा करके शुभ में मन को लगा लेना, बस यही सबसे बड़ा मन को रोकने का उपाय है। और तीर्थ यात्रा में अब जैसी व्यवस्था हो, पूजा छोटे रूप में कर लो। तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो मंदिर तो कहीं आए गई, बहुत छोटे रूप में कर लो, जैसे चौके में करते हो। हाँ, मान ली बहुत ही जल्दी आप तीर्थ यात्रा पर हैं और जल्दी गाड़ी आदि जा रही है, तो जैसे चौके में मुनि महाराज की करते हैं ऐसी भी चौक कर लो। ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्युनाशनाय चंदनम आदि सब करके अंत में उदक चंदन कह करके जय हो भिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई कम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूरन होए। बाध्यता कर लिया करो कम से कम। ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी और तैयार रहेंगी। किरण जी जैन टुकराई। नमोस्तु महाराज श्री। लेकिन पूजा के बाद इतना ध्यान रखना, कितनी संक्षेप में पूजन करो, अंत में विसर्जन पाठ जरूर करना। श्राप का चार में आया कि जैसे छोटे में कर ली, बीच ही कर ली, गलतियां तो हो ही गई, तो कम से कम अंत में वो 4 लाइन जरूर पढ़ लेना चाहिए। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। इससे माध्यम से हमने ये कह दिया कि हमारी मजबूरी थी, हमने जल्दी में किया, इसमें आसाधना हुई, लेकिन हमने क्षमा मांग ली। विसर्जन पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। शांति पाठ भले नहीं पढ़ो, यदि आपको जल्दी है तो शांति पाठ मत पढ़ो, लेकिन पूजा का समापन विसर्जन के साथ होना चाहिए। ऐसा श्राप का चारों में आया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मूल नायक भगवान के दोनों तरफ 2 प्रतिमाएं हैं खड़गासन में। एक में फन है, एक में फन नहीं है। एक में कमट उपसर्ग कर रहा है, एक में चरणों में झुका हुआ है। तो क्या केवल पारसनाथ भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ तो वो खड़गासन अवस्था में हुआ क्या? और दूसरा महाराज जी, जब तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, जब तक मौन रहते हैं, तो उनने नाग और नागनी के जोड़ा के लिए जो नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र में भी वो किसी को नमस्कार करते नहीं हैं, तो नमोकार मंत्र कैसे सुनाया? पहली बात तो गर्भालय में जो सिंबॉलिक 2 चीजें 2 भगवान बनाए, एक में भगवान पारसनाथ को खड़गासन मुद्रा में उपसर्ग किया, दूसरे में उनको केवल ज्ञान होने के बाद वो नमस्कार कर रहा है। तो मुद्राएं तीर्थंकर की खड़गासन और पद्मासन में हम स्थापना निक्षेप में किसी भी रूप में बना लेते हैं। सभी तीर्थंकरों की अपन, अब बाहुबली की अपन खड़गासन ही मूर्ति बनाते, क्या बाहुबली केवल ज्ञान के बाद बैठे नहीं? बैठे, अकेले मुनि अवस्था में खड़े रहे। केवल ज्ञान के बाद तो बाहुबली बैठे ही हैं, उपदेश दिया, लाखों वर्षों तक बाहुबली ने उपदेश दिया, समूषण में जाकर के विराजमान हुए। लेकिन अपन खड़गासन की बना लेते हैं क्योंकि उससे हमारे लिए विशेष उपदेश मिलता है। कोई खड़गासन ही बनाते हैं। तो अब ये स्थापना निक्षेप में 2 प्रकार की मूर्ति बनाने में कोई बाधा नहीं है, केवल ज्ञान के बाद भी। अब समूषण में कभी भी भगवान खड़े नहीं होते, हमेशा बैठे हुए रहते हैं, और सारे मंदिरों में खड़गासन मूर्तियां हैं। और खड़गासन मूर्ति कभी समूषण में होती नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी खड़गासन मूर्ति नहीं। इतने लाखों असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं, किसी भी चैत्यालय में खड़गासन मूर्ति नहीं है। लेकिन कृत्रिम स्थानों पर खड़गासन मूर्तियां हैं। तो ये भक्त अपनी शिल्प के माध्यम से, दोनों वीतराग मुद्राएं हैं, इसलिए बनाने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए बना ली जाती है। अब दूसरा, केवल ज्ञान के खड़गासन अवस्था में हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान का उनका केवल ज्ञान उनको खड़गासन अवस्था पद्मासन हुआ, इसका आगम उल्लेख नहीं है। मोक्ष जाने का तो उल्लेख है, लेकिन केवल ज्ञान कौन सी अवस्था, किस अवस्था में हुआ खड़गासन पद्मासन में, ऐसा कोई जैनागम में उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए आप अपन ये कह नहीं सकते। और वो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तीर्थंकर को, जब तक मौन रहते हैं, तो उन्होंने नाग नागनी के जोड़ा के लिए उपदेश दिया। मुनि अवस्था में नहीं रहते हैं मौन, गृहस्थ अवस्था में मौन नहीं रहते। आगम में ये आया है कि मुनि दीक्षा लेते ही तीर्थंकर मौन हो जाते, गृहस्थ अवस्था में कहाँ मौन होते? गृहस्थ अवस्था में खूब बोलते हैं, चालते हैं, खूब दोस्तों के साथ खेलने कूदने जाते हैं। बनारस में जा रहे थे पारसनाथ अपने दोस्तों के साथ गोट बनाने सावन में, तो कोई बात नहीं। गृहस्थ अवस्था में राज्य करते हैं, उपदेश देते हैं, सब व्यवस्था है। और वहाँ नमस्कार नहीं किया, नमोकार मंत्र पढ़ना और नमोकार मंत्र में नमस्कार करना। जैसे अपन केवली भगवान से समूषण में पूछे कि भगवान महामंत्र कौन सा है, तो भगवान के मुख से क्या निकलेगा? नमो हरिहंताणम। तो ये उपदेश रूप है कि जाप रूप है?
उपदेश रूप है। तो उपदेश रूप में यदि वो नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो वो उसको नमस्कार आदि विधि नहीं है, पूजा नहीं है। भगवान साक्षात केवल भी उपदेश में नमोकार मंत्र बोलेंगे। उन्होंने कहा कि महामंत्र नमोकार मंत्र है, इसलिए वहाँ भगवान ने उपदेश रूप में पढ़ा है। पहली बात तो ये पूर्णतः प्राचीन आगम से सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अपन मानते हैं उन्होंने सांत्वना रूप उपदेश दिया था, बाद के लोगों ने नमोकार मंत्र लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। उपदेश रूप में जैसे मान लीजिए आचार्य महाराज अरहंत भगवान हैं, वे नमो लोहे सब साहुणम बोलेंगे, अपन मंत्र पूछेंगे तो कि नहीं बोलेंगे, लेकिन वो नमस्कार तो नहीं कर रहे ना, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी कमट का जीव का कोई ऐसा कोई जो पारसनाथ का जीव था उसका कोई ऐसा दोष नहीं था, वो तो अपने भाई को मनाने के लिए गया, तो उन्होंने जो 12 मन की सलाह पढ़ी 10 भव तक उन्होंने हर भव में कमट के जीव ने कष्ट दिया। तो कमट का दोष तो दिख गया, पारसनाथ के 100 भवों का इतिहास पता नहीं कैसा रहा हो, क्योंकि अपन लोग समझते हैं क्योंकि अपनी श्रद्धा पारसनाथ के प्रति है, लेकिन 100 भाव पहले के भाव उठाओ तो शायद पारसनाथ कमट से ज्यादा गड़बड़ निकले, कमट से भी ज्यादा गड़बड़ निकले। तभी तो वो कमट इतना लंबा भैर बिन कारण नहीं होता, कोई ना कोई अतीत का कोई ना कोई ऐसा संबंध जरूर है जो आगम में उपदेश रूप में नहीं मिल रहा है। श्रीमती किरण जी जैन के बाद तैयार रहेंगे सोहम जी गोधा बिजुलिया। और बंधुओं 31 दिसंबर को तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसकी छोटी सी सूचना, दोपहर 3 बजे से एक भव्य रंगोली प्रतियोगिता यहां आयोजित की जा रही है। उसमें जो भी भाग लेना चाहें अपने अपने नाम 29 तारीख तक यहां लिखवा दें। और रात में 8 बजे से एक विशाल, कौन सी तारीख में? 31 तारीख 31 हाँ 31 को, और रात में 8 बजे एक विशाल और भव्य भक्ति नृत्य प्रतियोगिता जो कि पूरे राजस्थान स्तर की यहाँ होने जा रही है। उसमें जो भी भाग लेना चाहें 30 जनवरी तक अपने अपने नाम लिखवा दें और यहाँ आप कार्यालय से संपर्क करके यहाँ की जो भी इसकी व्यवस्थाएं हैं आप जान सकते हैं। और प्रथम पुरस्कार के लिए 31,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार प्राप्त करेंगे 21,000 और तीसरा पुरस्कार जो प्राप्त करेंगे उनको 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राजस्थान स्तर की ये एक विशाल भव्य भक्ति नृत्य प्रतियोगिता यहाँ होने जा रही है। जिज्ञासा रखें। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा ठुकराई समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी आशंका है कि समय शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष में गए, फिर भी वहाँ 24 टोक का उल्लेख क्यों है? और दूसरा प्रश्न ये है कि सुपारसनाथ भगवान की टोक से सब मिट्टी खोद कर ले जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? पहली बात तो 24 भगवानों की इसलिए बना दी गए, कोई सम्मित शिखर की वंदना किया अन्यत्र में नहीं जाए तो स्थापना निक्षेप को बना दिया। जैसे आदिनाथ भगवान की भी चंद्र प्रभु से जब लौटते हैं तो आदिनाथ भगवान की भी टोंक बना दी, तो ये स्थापना निक्षेप से बना दी गई, 20 ही गए। अब माटी के संबंध में तो इस है, बाकी कोई विशेष महत्व नहीं। और सुपारसनाथ टोक से सब मिट्टी खोद कर ले जाते हैं, क्या कारण है वहाँ? सुपारसनाथ टोक से मिट्टी भी खोद कर ले जाते हैं ना? कोई नहीं, श्रद्धा है और कोई विशेष कारण नहीं। और ये टोक और कूट का अर्थ अलग अलग होता है क्या? टोक भी बोलते हैं, कोई कूट भी बोलते हैं, तो उसका अर्थ टोक एक ही बात है। एक ही बात। नितिन जी जैन तलवाड़ा और तैयार रहेंगी श्री रीना जी जैन बिजोलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में श्री समाज जैन समाज तलवाड़ा की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जो तलवाड़ा से मुनि सूरतनाथ भगवान की मूर्ति यहाँ पे आई हुई है, तो उसके बारे में आपसे जानकारी जानना चाहता था कि आगे भविष्य में क्या अभी उसके संबंध में शोध चल रहा है, अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन और था, हम जब पूजन वगैरह करते हैं तो भगवान के प्रतिमा के सामने माला गिनना या पूजन करना, उसमें कोई दोष होता है क्या? बिल्कुल भगवान की प्रतिमा के सामने कोई बात नहीं। फिर नमस्ते नमस्ते। रीना जी जैन के बाद तैयार रहेंगे अनिल जी जैन सोनी बिजोलिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मनुष्य पुण्य का संचय करता है तो दुख नहीं है, पर वही मनुष्य अगर पुण्य के फल की आसक्ति रखता है तो उसे दुख का कारण क्यों बताया है? क्योंकि पुण्य तो धर्म रूप होता है और पुण्य के फल को भोगता है तो पाप रूप होता है। जैसे जब पुण्य कमाएगा तो मंदिर की तरफ आएगा, भगवान की तरफ आएगा,
और जब पुण्य के फल से जो उसको धन मिलेगा तो उससे जाके वो पाप करेगा। तो जब पुण्य का फल भोगता है तो उसकी प्रवृत्ति पाप की तरफ जाती है, और जब पुण्य करने जाता है तो उसकी प्रवृत्ति धर्म की तरफ और धर्मात्मा की तरफ जाती है, इसलिए मना किया गया। बाकी यदि कोई व्यक्ति पुण्य के फल में भी पुण्य ही करता है तो उसके लिए हमारे यहाँ मना नहीं कहा, लेकिन प्रायः लोग पुण्य कर्म के उदय में आने पर पाप ही करते हैं। इसलिए पुण्य क्रिया धर्म और धर्मात्मा की तरफ ले जाती है, और पुण्य का फल पाप और पाप की क्रिया की तरफ ले जाते हैं, इसलिए मना किया गया। नमस्ते। अनिल जी सोने के बाद तैयार रहेंगी सपना जी जैन धनोपिया बिजुलियां। बंधुओं, आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनकर 1,11,000 रुपए की घोषणा की है श्रीमती रंजना जी, राजेंद्र कुमार जी, अनामिका जी, यश आर्या जैन, बीना मध्य प्रदेश। और सोने की झारी के लिए एक ये अपने हाथ की सोने की अंगूठी खोलकर श्रीमती हीराबाई जैन ईश्वरवारा मकरोनिया ने यहाँ पर दान दी है। और सोने की झारी जो है पहली झारी बनकर 1 जनवरी को यहाँ परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से पहली शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी सौभाग्यशाली प्राप्त करेंगे वो नई सोने की जारी से ही शांति धारा करेंगे। और सोने की जारी में ही श्रीमती कांता जी जैन किशनगढ़, श्री झंडालाल जी जैन सुपुत्र, नरेंद्र जैन महान धर्मपत्नी सीमा जैन पुत्रियां पूर्वी चर्चा जैन धामनो जिला मध्य प्रदेश 5,555 रुपए सोने की जारी के लिए दिए। और 11,000 रुपए की राशि पे मेरे पास जो अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, 2 नाम और है श्री कैलाश चंद जी, सुशीला देवी, ललिता जी, संदीप जी, राखी शिक्षा, प्रणय और स्मर्थ जैन। कहाँ से? आसाम से। और दूसरा नाम आया है श्री महेंद्र कुमार जी, मंजूलता जी, गौरव जी, प्रतीक जी, छाबड़ा परिवार जयपुर। दोनों परिवारों की पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेगी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, क्रोध और मोह में क्या रिश्ता है? और क्रोध और प्रेम 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है गुरुवर। क्रोध और प्रेम 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मगर प्राय ये कहा जाता है कि जिससे प्रेम ज्यादा होता है उस पे ही क्रोध ज्यादा आता है। ऐसा क्यों है महाराज? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रेम करने वाले पर जो क्रोध आता है वो क्रोध कसाय में लिया ही नहीं जाता है। क्योंकि प्रेम करने वाले पर व्यक्ति क्रोध करेगा तो उसको सुधारने के लिए करेगा, उसके अच्छे के लिए करेगा। जैसे माँ का बेटे से प्रेम होता है तो उस पर गुस्सा करता है, बेटा पिता के ऊपर पिता गुस्सा करते हैं, यदि वो गलत कार्य करता है तो पिता उस पर गुस्सा करते हैं। इसको कसाय के अंतर्गत नहीं लिया, ये तो एक प्रोसेस है, किसी को सुधारने का तरीका है। इसलिए प्रेमी व्यक्ति जिससे हमें प्रेम होता है उस पर क्रोध आता है, उसको क्रोध के अंतर्गत नहीं लिया जाता। क्रोध अलग चीज है और प्रेम अलग चीज है। वर्तमान में प्रेम की परिभाषा दूषित कर दी गई। हमारे शास्त्रों में भी जय धबला के अंदर प्रेम शब्द का प्रयोग किया। प्रेम का अर्थ प्रेमी होता है, लेकिन बहुत अच्छे शब्दों में आया। आज प्रेम शब्द जो है एक लैला मजनू तक ही सीमित हो गया। प्रेम शब्द माता बेटे और पिता में भी हो सकता है, गुरु और भगवान में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आज प्रेम शब्द कहते ही लोगों की दृष्टि वहीं मात्र एक ही उपदेश पर जाती है, अन्य पर नहीं जाती। इसलिए प्रेम और क्रोध दोनों बिल्कुल भिन्न है। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ क्रोध नहीं। प्रदर्शन हो सकता है। सपना जी जैन की बातें रहेंगी। वैदिक जैन बिजोलिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्वेतांबर मान्यता है कि महावीर स्वामी विवाहित थे, पर दिगंबर मान्यता में कहा गया है कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया। तो महाराज जी, कौन सा कथन सत्य है? और जब महावीर स्वामी को महाराज जी वैराग्य जागा, उन्होंने पूरा ग्रह त्याग करने का संकल्प कर लिया, तो महाराज जी उन्होंने अपने माता पिता और परिवार से अनुमति मांगी। तो महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, जब आपको वैराग्य भाव जागा महाराज जी, और आपने ग्रह त्याग का पूरा संकल्प कर लिया था, आपके अंतस में महाराज जी बहुत दिनों से चिंतन चल रहा था कि ग्रह त्याग करना है, तो आपने परिवार से सहमति क्यों नहीं मांगी महाराज जी? माता पिता से क्यों नहीं पूछा? अब नहीं पूछा तो तुम कोर्ट केस करो और क्या करोगे? नहीं पूछे क्या बात होगी? तो महाराज जी, क्या कारण था नहीं पूछने का? कोई कारण नहीं होता है। परिस्थितियां जब होती हैं, तीर्थंकर आदि जो होते हैं उनके विवाह आदि की स्थिति
उनने किया विवाह कि नहीं किया। अब ये सारी बातें ऐसी है कि उनके आगम में तो यही है, प्राचीन आगम में, कि वो विवाह नहीं किया, 5 बाल ब्रह्मचारी थे। अब एक मत संप्रदाय ने उनको मान लिया तो मान्यताएं तो कितनी भी बढ़ती जाएं उसका कोई अंत नहीं होता। सत्य यही है कि उन्होंने विवाह नहीं किया था। अब किसी परिस्थितियों में किसी की मान्यता बन गई तो उसके संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो यही कहूँगा कि जिनवाणी जिनन देव में कथन है उसके अनुसार मानना चाहिए। आप लोगों के में भी देखो, तुम मुझे छोड़ोगे तो फिर तुम्हें भी छोड़ूंगा। आप लोग खुद विवाह करते हो, उस समय एक वचन धर्म कार्य को छोड़ करके हम एक दूसरे की अनुमति से कार्य करेंगे, धर्म कार्य को छोड़कर। इसी प्रकार कभी कभी कर्मों का ऐसा होता है, हम तुम्हारे यहाँ जन्म तो लेंगे, संसार के सब कार्य पूछे करेंगे, धर्म कार्य को छोड़कर। तो बस इसे एग्रीमेंट था, खत्म बात हो, क्या पूछने की जरूरत। अब ये सब बातें कुछ कथन के योग्य नहीं रहती, मर्यादा होती है, क्योंकि बहुत अतीत, इतने अतीत को आज वर्तमान में लाना बहुत कठिन होता है, मर्यादा है। वैदिक जी जैन की बातें यह रहेंगी। निर्मला जी गोधा बिजोरिया और 11,000 रुपए की राशि से 1 जनवरी को शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री प्रदीप कुमार जी, श्रीमती चंदना जी, मुकेश जी लोहाड़िया, रामगंज मंडी। आपकी पुण्य की अनुमोदना। जिज्ञासा रखें वैदिक। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जब भगवान जी को मोक्ष हो जाता है तो उनकी आत्मा तो मोक्ष चली जाती है, पर उनका शरीर कहाँ जाता है? उनका शरीर कपूर के समान विकृत हो जाता है। परम औदारिक शरीर, नारकियों का शरीर, भोग भूमि का शरीर और वैक्रियक शरीर, इन शरीरों का एक नियोग है कि जैसे इनमें से आत्मा निकलती है, इनका शरीर कपूर के समान विकृत हो जाता है। जैसे कपूर उड़ता है ना, तो कपूर की राख भी नहीं बचती। कोई चीज़ जलती है तो राख, लेकिन कपूर की राख भी नहीं बचती, सब उड़ जाता है। तो ऐसा उसका नियोग है। निर्मला जी गोता की बातें यह रहेंगी। श्रीमती उषा जी पटवारी बिजोलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मनुष्य होना अलग बात है और मनुष्यता होना अलग है। जो जीव मनुष्य गति में आया वह तो मनुष्य है, तो फिर मनुष्यता क्या है? शंका समाधान कीजिए। मनुष्यता का अर्थ होता है गुण, स्वभाव, कि मनुष्य का स्वभाव क्या है? सबको शरण देना, सबका हित करना, सबका कल्याण करना, जिसे बोलते मानवता। तो मानवता किसे बोलते हैं? जिसको सज्जनता हो, सद आचार और सद विचार जिसमें आ जाते हैं वो मनुष्यता है। और सद आचार और सद विचार जिसमें नहीं रहते हैं वो मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्यता नहीं। नमोस्तु महाराज। उषा जी पटवारी के बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेगी श्रीमती नंदिनी जी जैन गुना। नमोस्तु महाराज। परिग्रह त्याग माव व्रत में वस्त्रों का त्याग गर्वित है। जोर से बोले, आवाज न करें भाई सब लोग। परिग्रह त्याग माव व्रत में वस्त्रों का त्याग गर्वित है, फिर वस्त्र त्याग मूल गुण भिन्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई लोग क्या है, दुनिया में वस्त्र को परिग्रह नहीं मानते। बहुत सारे संप्रदाय लोग होते हैं कि दुनिया परिग्रह नहीं, क्योंकि ये उपकरण है। जैसे भोजन है, दवाई है, ऐसे ही वस्त्र भी उपकरण माना जाता है। सारे दुनिया के संप्रदाय जितने हैं सब वस्त्र को परिग्रह नहीं मानते। वस्त्र को ये मानते हैं कि ये उपकरण है। जैसे व्यक्ति को भूख लगती है तो रोटी लेता है, पानी लेता है, ऐसे ही शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म कहता है कि नहीं, वस्त्र एक ऐसा परिग्रह है जो वस्त्र के कारण सारा परिग्रह आ सकता है। एक लंगोटी से भी पूरा संसार बच सकता है। इसलिए उनके लिए अलग से वस्त्र का प्रावधान करना पड़ा कि नहीं, परिग्रह का त्याग हो गया तो सारी दुनिया ये मानती है कि बस वो निर्गंथ हो गया। वस्त्र से वस्त्र है भी, श्वेतांबर लोग भी यही मानते हैं जैनी, कि वस्त्र का त्याग करना जरूरी नहीं, ये परिग्रह के अंतर्गत नहीं आता। क्योंकि वो लोग मानते हैं, पंच महाव्रत मानते हैं और परिग्रह का त्याग मानते हैं, लेकिन वस्त्र को परिग्रह में नहीं लेते वो। इसलिए वो श्वेतांबरों के मुनि होते हैं, वो भी पंच महाव्रतधारी होते हैं और वो कहते हैं हमारे परिग्रह का त्याग है। वस्त्र, बोले वस्त्र परिग्रह में नहीं आता। इसलिए महावीर को कहना पड़ा कि नहीं, वस्त्र भी परिग्रह है, अलग से उन्होंने दिगंबरत्व को रख दिया, ऐसा मानना चाहिए।
पूरी परम पूज्य निर्यापाक्षमण मुनि पुंगव श्री सुरासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी और है क्या नाम, कहाँ से है किसका? अच्छा सॉरी गलती हो गई मेरी। हाँ, अगली अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे हमारे नगर में साधु संत आते हैं बहुत से, पर कोई कोई मुनिराज आते हैं तो हमारा उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। हम हर चीज़ में मतलब उसमें जाते हैं, उनकी हर क्रिया में। और कोई कोई महाराज जी आते हैं तो जाते तो हैं पर बस औपचारिकता के लिए, मतलब मन से नहीं वो होता। और किसी किसी महाराज जी से बहुत मन से लगाव हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? संसार एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ हर व्यक्ति हर माल पसंद नहीं करता। बाजार में कितनी चीजें रखी रहती हैं, हर व्यक्ति हर माल थोड़ी खरीदता है। इसी प्रकार कई लोग मंदिर, मूर्तियां, गुरु, अब जिस ढंग से गुरु आपके अनुकूल आपको चाहिए, आपकी जो श्रद्धा होती है, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। जब व्यक्ति के अपने श्रद्धा के अनुकूल श्रद्धे मिल जाता है तो आस्था बढ़ जाती है, और जब उनकी श्रद्धा के अनुकूल विषय नहीं मिलता है तो आस्था घट जाती है। ये व्यक्तिगत मामला है, इसको हम क्या कहें। और गुण और अवगुण के कारण होता है। कई बार गुणवान आ जाते हैं तो श्रद्धा बढ़ जाती है, गुणहीन आ जाते हैं तो श्रद्धा घट जाती है। तो अब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, गुणवान और गुणहीन का दोष है, इसमें कोई दोष। गुणवान को देख करके श्रद्धा बढ़ती है तो बढ़ना ही चाहिए, गुणहीन को देखकर श्रद्धा घटती है तो घटना ही चाहिए। तो ये अपनी अपनी परिणति है, इसके लिए बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।